और ऐसे में न्यूज स्टेट के बड़े सवाल। उपचुनाव में एमवाई का सहारा, अखिलेश को लगे नेता बेचारा। अपने नेताओं पर मरहम, बलात्कारियों में जाति और धर्म। सियासत के लिए तकरार, डीएनए से मिलेगा करारा पलटवार। अपराधियों पर सियासी उबाल, उपचुनाव में जनता करेगी हिसाब। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा। डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा जी, प्रवक्ता बीजेपी, मोहम्मद आजम जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, प्रेम नारायण पाल जी, प्रवक्ता कांग्रेस। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। मोहम्मद आजम जी, आपकी पार्टी पर यह आरोप कि जब कोई पीड़ित होता है तो जाति और धर्म दिखता है, उसकी बात की जाती है, लेकिन जब अपराधी आप लोगों से जुड़ा हुआ, आपकी पार्टी से जुड़ा होता है तो चुप्पी साध लेते हैं, क्योंकि कोई जाति विशेष होता है, कोई धर्म विशेष होता है, इस वजह से मुंह बंद। राहुल जी, कहाँ चुप्पी साध लिया? हम लोगों ने तो अयोध्या केस में भी कहा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारी पार्टी, हमारी लोकल यूनिट सभी ने कहा कि जो दोषी है उसे सजा मिलनी चाहिए और पीड़िता के साथ न्याय होना चाहिए। ये हम लोग बार बार कह रहे हैं। रहा सवाल कन्नौज का जो करंट केस है, उसमें नवाब सिंह यादव 5 साल पहले समाजवादी पार्टी से निष्कासित हो जाते हैं। आप अगर कोई व्यक्ति हमारी पार्टी से निष्कासित है, 5 साल बाद वो कोई घटना करता है, तो वो हमारे ऊपर चस्पा करना गलत बात है। जब अगर वो हमारा सदस्य होता तो यकीनन हम मान लेते, वो हमारे पार्टी में थे, ये हम मानते हैं कि वो हमारे पूर्व नेता हैं, लेकिन वो वर्तमान में तो सोशल मीडिया एक्स पर क्यों लिखा अखिलेश यादव ने नवाब सिंह के लिए? कहाँ लिखा उन्होंने? नवाब सिंह के लिए बिल्कुल नहीं लिखा। ये जो आप कह रहे हैं, अभी की नहीं बात कर रहा हूं, जब उन नवाब सिंह के घर में कुछ दुख का वक्त चल रहा था, तब 24 की बात। देखिए, दुख में सांत्वना देना किसी को भी दी जा सकती है, लेकिन नहीं, उसमें बोला अखिलेश यादव ने लिखा है कि हमारे पार्टी के नेता कार्यकर्ता को संबोधन किया है उसमें उन्होंने, इसीलिए बीजेपी हमलावर है। देखिए, हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष ने ऑफिशियली जारी किया, रिकॉर्ड्स देख के जारी किया है कि वो हमारे प्राथमिक सदस्य भी नहीं है और हमारे साथ 5 साल पहले हम उन्हें निकाल चुके हैं। तो सवाल ये कि हम उनके साथ खड़े नहीं हैं, ना हमने कुछ कहा है कि हम उनके साथ क्या होना चाहिए। जो कानून सम्मत है वो होना चाहिए। और हमारी प्रवक्ता जूही सिंह ने जो बयान दिया था, वो तो सिर्फ उन्होंने क्या नाम है, जो पीड़िता की बुआ ने जब सवाल उठाया कि ये नवाब सिंह यादव के साथ साजिश हो रही है। साजिश कहां हो रही है? अब देखिए, मेडिकल जांच में रेप की पुष्टि हो गई है, बुआ पर भी कार्रवाई केस दर्ज। मैंने आपके टीवी हेडलाइंस पढ़ा है, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, मैं तो कहीं नहीं रहा। ये तो पीड़िता की बुआ जो उस रात वहां थी, मौजूद थी, वो उनका बयान है। और मैं ये कह रहा हूं कि पुलिस जो भी दोषी है वो या नहीं है, ये पुलिस की जिम्मेदारी होती है, वो तय करे, उनको सजा दे। हमें उनके साथ खड़ा, हम लोग मोहम्मद आजम जी, आपका कहना है कि समाजवादी पार्टी अपराधियों में न धर्म देखती है न जाति देखती है ना? क्लियर? समाजवादी पार्टी नहीं देखती, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी देखते हैं। विधानसभा के सदन के पटल पे बताइए, जहां सदन के पटल पे वो 16 अपराधी होते हैं, अभियुक्त होते हैं, उसमें 2 अभियुक्तों का नाम लेते हैं, यादव डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा जी। 14 अपराधियों का नाम नहीं लेते। डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा जी, माननीय मुख्यमंत्री खुद ही ये बात कर रहे हैं। और सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि समाजवादियों के सम्मान में डीएनए एंड नार्को मैदान में ये लोग अपराधियों को बचाने के चक्कर में डीएनए टेस्ट और नार्को टेस्ट को बीच में लाने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से ये लोग लड़कों को बचाने के चक्कर में लड़कियों को धमका रहे हैं और लड़कियों की गलतियां निकाल रहे हैं, ये तो समाजवादियों का असली कैरेक्टर सामने आ रहा है। अभी तो ये उत्तर प्रदेश में बस कुछ चंद सीटों पर जीत कर आए हैं, तब ये हाल है। प्रदेश को इसकी गुंडागर्दी, इनकी आपराधिक छवि पूरी तरह से याद है और प्रदेश उसको भूला नहीं है। तो जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की वरिष्ठ प्रवक्ता जूही सिंह जी ने उस लड़की को कटघरे में खड़ा किया था और साहेब सिंह यादव जी का पक्ष लिया था। साहेब सिंह यादव जी, मैं जानबूझ करके बोल रहा हूं क्योंकि ये अखिलेश जी ने ट्विटर पे ट्वीट करके चिट्ठी जारी करते हुए ये कहा था
कि हमारे एक वरिष्ठ एक मिनट, नेता आजम जी उस बोलने तो चिट्ठी दीजिए, को निकाल करके इनको दिखाया। बोलने दीजिए। हाँ राहुल जी प्लीज। आजम साहब को मैं बीच में नहीं डिस्टर्ब कर रहा था। मैं आजम साहब को कुछ साक्ष्य दिखाना चाहता हूं। ट्विटर पे जो अखिलेश यादव की चिट्ठी है वो जुलाई महीने की है, जिसमें उन्होंने कहा है उनकी पार्टी के कन्नौज के वरिष्ठ नेता, ये वर्ड यूज किए गए हैं। इसके अलावा 2 फोटो बड़ी तेजी से वायरल हो रहे हैं। इसमें एक पे राहुल गांधी और अखिलेश यादव स्टेज में, पीछे से नवाब साहब झांक रहे हैं। दूसरा अखिलेश यादव अकेले उस पे है, मंच पे रहे, और उसमें नवाब साहब झांक रहे हैं। तो ये आप कितना छुपेंगे? आपके तो जहां देखो वहीं गंदगी है। जिस तरीके से अपराधियों को समाजवादी पार्टी ने पाला पोसा और बड़ा किया है, आप जहां देखो, अगर अयोध्या में, मैं कहता हूं अयोध्या में किसी दूसरे धर्म वाले होते तो क्या समाजवादी पार्टी ये बातें कहती, या कन्नौज में कोई दूसरी जाति वाले होते, समाजवादी पार्टी से जुड़े होते, मान लेते हैं, तो ये बात कहती समाजवादी पार्टी। अब देखिए राहुल जी, सबसे पहले तो ये समझिए कि अयोध्या आप ले गए। अयोध्या में लड़की की एज 12 साल, यहां पर भी लड़की की एज 13-14 साल। अयोध्या में उस लड़की जो पीड़िता है उसके घर से 500-700 मीटर पे इनके सांसद जी रहते हैं, जो आजकल फोटो स्टेट में हर जगह सामने नजर आते हैं। वो उस पीड़िता के घर नहीं गए, ना ही कन्नौज की पीड़िता के घर कोई भी आदमी गया। अगर ये इनके नहीं भी थे अपराधी, तो ये पीड़िता के घर जाने से कतरा क्यों रहे हैं? क्योंकि इन्हें डर है कि पीड़िता के घर वाले इनको एक्सपोज कर देंगे, इनको नंगा कर देंगे कि इनकी हकीकत क्या है। और यही वजह है समाजवादी पार्टी का कोई भी नेता वहां जाने से डर रहा है, घबरा रहा है। प्रेम नारायण जी, एक कहावत है सांप और छछूंदर वाली, क्या वो स्थिति कांग्रेस के लिए नहीं हो गई है? ये 2 जो केस आए हैं ना, आप साथ छोड़ सकते हैं, हालांकि साथ पकड़े हुए हैं, ये समझ सकते हैं, क्योंकि सवाल ये भी पूछा जाएगा कि अयोध्या और कन्नौज मामले पर कांग्रेस की बड़ी नेता प्रियंका गांधी कुछ क्यों नहीं कह रही हैं, ये सवाल भी पूछा जाएगा। सवाल इस बात को लेकर है कि असहज महसूस कर रहे हैं क्या आप लोग? नहीं, मुझे लगता है कि सभी के संज्ञान में नहीं होगा। आप चेक करिए, हमारे आदरणीय नेता जो है प्रियंका गांधी जी, उन्होंने ट्वीट किया बड़े स्पष्ट शब्दों में। मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड जो कल था वो आज है, वो कल भी रखेगा। हम वो नहीं है जो ब्रजभूषण सिंह को बचाने के लिए हम पहलवानों की इज्जत दांव पे लगा दे। हम वो नहीं है जो कुलदीप सेंगर को बचाने के लिए सड़कों पर उतर जाए ना, हम चिन्मयानंद को बचाने वाले लोग हैं। हम वो लोग हैं जो दोषी है उसके ऊपर बिल्कुल खुले शब्दों में रहता है कि उसको जो दंड हो सकता है कानून संगत, उसको दंडित किया जाए। हम कहीं उनके साथ नहीं खड़े हैं, दोषी के साथ कहीं नहीं खड़े हैं। हम लोग उस स्थिति में नहीं है, और ना कोई हमारे साथ किंतु परंतु की स्थिति है कि कोई इस और बद माने हो। ये स्थिति अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता साथी 2 चीजें कह रहे थे, तो बड़ा एक इनकी बात से मुझे निकल के आया। अगर ये आरोपित कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी दोषी नहीं थी, तो समाजवादी पार्टी के सांसद पीड़िता के घर अयोध्या क्यों नहीं गए? तो मुझे इनके कथन के अनुसार ये लगता है कि मणिपुर जो कांड हुआ है, मणिपुर जो पूरा जला है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर के नाम पर हमेशा चुप्पी साध जाते हैं, इसलिए चुप रहते हैं। ये हो सकता है, ये नहीं का लॉजिक, ये मेरा कोई लॉजिक नहीं है, न इसमें मेरा कोई वर्ड है। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड कहीं किंतु परंतु का नहीं है ना। हाँ, मैं समझ गया, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड कहीं किंतु परंतु का नहीं। कई केसेस आ गए हैं, कई विधानसभा चुनाव से पहले देखा गया, जब प्रियंका गांधी बहुत एक्टिव हुआ करती थी, कोई केस होता था तो वो पहुंच जाती थी। नहीं, बात तो सुनिए, कई केसेस ऐसे देखे कि वो यूपी में तुरंत पहुंच जाती थी, पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंच जाती थी। लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया, न यहाँ 2 केसेस, न कोलकाता की बात छोड़ दीजिए। और जो जवाब है प्रेम नारायण जी ले लीजिए बीजेपी प्रवक्ता से, डॉक्टर कौशल कांजी। राहुल जी, पहले तो मणिपुर का जवाब ले लीजिए। मणिपुर में हमारे होम मिनिस्टर वहां रहे थे, 15 मंत्रियों की टीम वहां गई थी, और सीना ठोक करके मणिपुर में जो भी अपराधी थे उनके साथ वो छोड़ दीजिए। कौशल कांजी, देखिए मेरी लाइन डिबेट की लाइन क्या है? डिबेट की लाइन क्या है? कहते हैं कि अपराधियों की न जाति न धर्म, लेकिन बिना जाति और धर्म के हमें नहीं लग रहा है ये सियासत हो रही है। अरे देखिए राहुल जी, अगर अपराधी
मुस्लिम जाति का है, अपराधी वाई फैक्टर वाला है, तो समाजवादी कोई नजर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उनका वोट बैंक उससे जुड़ा हुआ है। और अगर गलती से पीड़िता हिंदू हो गई तो बिल्कुल नजर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वोट बैंक खतरे में पड़ जाएगा। सच्चाई तो यही है ना। अगर यही रिवर्स हो जाता राहुल जी कि पीड़िता मुस्लिम होती और जो पीड़ित करने वाला किसी और जाति का होता, तो सारा गैंग नजर आने लगता। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, झंडा लेकर के वहां कूद रही होती। पीड़िता अगर किसी और जाति की होती तो लड़की हूं, लड़ सकती हूं नजर आती। पर अब इस समय आरोपी जो है उनकी पार्टी का है, उन दो लड़कों का है। उत्तर प्रदेश के दो लड़के जिनसे गलती हो जाती है उनको माफी दी जाती है। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी और उसके नेता और उनके साथ कांग्रेस के राहुल भैया और प्रियंका दीदी उत्तर प्रदेश से बड़ी दूरी बना के बैठे हुए हैं कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, अगर लड़ गई तो इनका क्या होगा। क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश की लड़की लड़ गई तो कांग्रेस सपा की दोनों की गद्दी गई। तो जो ये भ्रम में जी रहे हैं, इन्हें आकर के पीड़िता के समर्थन में खड़े होना चाहिए। ये हर राजनीतिक दल की एक जिम्मेदारी बनती है। अगर आप सामाजिक दल है, राजनीतिक दल है, पर ये बचाते हैं क्यों? क्योंकि आरोपी इनके घर का निकल जाता है। यही वजह है कि ये नहीं जा रहे हैं। और घर के निकलने के साथ साथ जाति और धर्म इनका खतरे में आ जाता है, क्योंकि वोट बैंक इनसे जुड़ा हुआ है। आप बता दो जरा, हाथरस पीड़िता क्या कौन राहुल जी, अगर मैं इजाजत दें तो मैं तो 1 मिनट मोहम्मद आजम जी को बोलने दीजिए। हाँ, उन्नाव वाली पीड़िता के घर कौन सा आपका मुख्यमंत्री मंत्री गया था और हाथरस में कौन गया था? तो आजम साहब आवाज नहीं आ रही। दोनों कांड तो बहुत मशहूर है ना। आपको आवाज नहीं मिलेगी, अब आवाज कैसे मिलेगी? अरे भाई, एक चीज ये बता दीजिए, आजम खां जी, मोहम्मद आजम जी, हाथरस वाले मामले में कोई कहा था कि नार्को टेस्ट करा लीजिए, या फिर उन्नाव वाले केस में कोई कहा था कि नार्को टेस्ट करा लीजिए? देखिए, नार्को टेस्ट तो एक साइंटिफिक वो मैं आप देखिए, हमें उसमें नहीं जाना है कि साइंटिफिक है कि नहीं है। किसी ने बोला था क्या उसमें? नहीं, ये मुझे याद नहीं है, लेकिन अगर कोई मुझे भी याद नहीं है, तो कोई तो याद दिला दे, दर्शक क्लियर हो जाए। मैं आपसे इत्तेफाक रख सकता हूं। अगर कोई दोषी ये कहता है, आप अपनी पार्टी का इतिहास याद रखिए। गायत्री प्रजापति पर भी पॉक्सो लगा था, उसके साथ पूरी समाजवादी पार्टी खड़ी थी, एफआईआर तक नोट नहीं हो पाई थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे एफआईआर हुई और सीबीआई जांच हुई। तो इस तरह का आपका कैरेक्टर है, इस तरह का आपका 1 मिनट कौशल जी बोलने तो दीजिए, कौशल जी बोलने तो दीजिए। 1 मिनट प्रेम नारायण जी, मोहम्मद आजम जी को बात तो पूरी होने दीजिए। मोहम्मद आजम जी बहुत अच्छी तरह से लोग जानते हैं। अभी आपका नगर अध्यक्ष 17 करोड़ की हेराफेरी करते हुए महानगर में कल पकड़ा गया है। हाँ, तो कोई कह तो नहीं रहा है ना, किसी ने बयान नहीं दिया कि डीएनए करा लो या नार्को टेस्ट करवा लो। बयान कैसे देंगे? बयान कहां, क्या पकड़े? लेकिन आपके जब पकड़े जाते हैं, जब आपके तरफ से पकड़े जाते हैं, तो डीएनए और नार्को की बात हो रही है। प्रेम नारायण जी, अगर नार्को टेस्ट और डीएनए टेस्ट क्या भारतीय संविधान में, भारतीय कानून में सम्मत नहीं है क्या? क्या कोई ऐसी चीज है जो नहीं लानी है? प्रेम नारायण पाल जी, कानून में उसकी सुविधा है ना। ठीक, मैं ये कह रहा हूँ राहुल जी, जब हम टीवी पर बैठ करके और भारतीय जनता पार्टी के जब प्रवक्ता साथी बोलते हैं, भाजपा के नेता बोलते हैं, तो सच में महसूस होता है कि कैसे कितनी छोटी मानसिकता के लोग, कितनी छोटी सोच वाले लोग अपने आप को बड़ी भीखता के साथ प्रस्तुत करते हैं कि हर चीज को जाति और धर्म से जोड़ देते हैं। अरे भाई, इस देश में कौशल कांत जी, हंसिए मत, अब सुन लीजिए, इस देश की गोपनीय विभाग ISI से जुड़े हुए जाने सैकड़ों लोग, सवर्ण बिरादरी के लोग, हिंदू धर्म के लोग, उनके पकड़े गए। क्या आपने आवाज उठाई? क्यों नहीं कहा आपने? तब आपका हिंदुत्व कहां चला जाता है? जब ये जो आपसे कथाकथित हिंदुत्व वाले लोग देश के साथ गद्दारी करते हैं, देश के बेटा को बेचते हैं, देश के संविधान के साथ करते हैं खिलवाड़, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं, तब आपका हिंदुत्व कहां चला जाता है? DSU में लड़कियों के साथ छेड़खानी बलात्कार करने वाले लोग आपके मंचों पर दिखे थे, तब हिंदू नहीं थे। तब आपके लीडर कहीं से नहीं जम जाता है। राहुल जी, अरे भाई सुनिए, कौशल कांत जी, बोलने दीजिए को, बोलने दीजिए। देश की सत्ता आपको जितने समय मिली है और जितने समय आपको कार्य करने का मौका मिला है, ये जाति धर्म संप्रदाय करते रहे ना, तो उसी लिए 2024 में आपको जो ट्रेलर मिला है, आगे आप सफाचक की तरफ जा रहे हैं। आप क्यों जाति धर्म की बात करते हो? हम लोग खुलेआम कहते हैं
हमारी सरकार में रहे हो, चाहे तब भी चाहे आज भी, दोषी की कोई जाति नहीं होती है, मतलब नहीं होती है। लेकिन बताया तो जा रहा है ना प्रेम नारायण पाल जी, अरे प्रेम नारायण पाल जी बताया तो जा रहा है ना। राहुल जी आपने ये शब्द इस्तेमाल किया, आपने कहा किसी ने आवाज नहीं उठाई। कांग्रेस पार्टी ने धरना दिया, प्रदर्शन किया, कुलदीप सेंगर के खिलाफ प्रदर्शन किया, सेनानंद जी के खिलाफ तो कीजिए ना फिर, तो कन्नौज वाले मामले पर कीजिए, अयोध्या वाले मामले पर कीजिए, आप देखिए ना, क्या प्रियंका जी ने आवाज नहीं उठाई? अयोध्या वाले मामले पे कीजिए ना, धरना तो दीजिए। नहीं, मैं चुनाव से पहले मैं तो डंके की चोट पे कह रहा हूँ प्रेम नारायण जी, मैं तो डंके की चोट पे कह रहा हूँ और सत्य बोल रहा हूँ। चुनाव से पहले कोई भी घटना वारदात हो जाए तो प्रियंका गांधी पहुंच जाती थी, उनके साथ पूरा कुनबा कांग्रेस का। अब क्या हो गया है, अब क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? सवाल आपको, हमने इसका सवाल का, अगर इसकी जगह पे मेरा सवाल है उससे जुड़ा होगा, अगर आप सवाल को सवाल के तरीके से पूछते हैं, यही उत्तर प्रदेश है, अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी की पूरी राजनीतिक बखियत चलती है। आप ये जवाब देंगे कि इसी उत्तर प्रदेश के सांसद है नरेंद्र मोदी जी, किसके यहाँ पहुंच जाते हैं? नरेंद्र मोदी जी नहीं पहुंचते। नहीं, तो प्रियंका की तुलना नरेंद्र मोदी से, एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ और एक पार्टी का मेंबर, गांधी परिवार का एक व्यक्ति पीएम मोदी के बराबर, आप यही कहना चाह रहे हैं ना? आप यही समझाना चाह रहे हैं? डॉक्टर कौशल कांत जी, इस ऑरा से निकलिए। आप एक तरफ संविधान की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ गांधी परिवार से भी निकलिए। डॉक्टर कौशल कांत जी, डॉक्टर कौशल कांत जी, जब चांदी की चम्मच मुंह में लेकर के पैदा होते हैं और सत्ता प्लेट में बन करके मिलती है, तो ये लोग इसी तरह से एरोगेंस में रहते हैं। इन्होंने दो चीजें कही राहुल जी, दो चीजें इन्होंने कही। एक चीज, अरे बीच में नहीं प्लीज, अरे राहुल जी प्लीज, मैंने बड़ी शांति से सुना था, इनको अब एक्सपोज हो रहे हैं तो चिल्ला रहे हैं। प्रेम नारायण जी प्रेम नारायण जी ने जो दो मुद्दे की बात की, मैं उसी पे आता हूं। इन्होंने कहा जाति की राजनीति, अरे जातिगत जनगणना चिल्लाते अपनी दादी के खिलाफ चले गए, जिनका नारा था जात पर न पात पर, इंदिरा जी की बात पर मोहर लगेगी हाथ पर। जवाहरलाल नेहरू जी के खिलाफ चले गए, राजीव गांधी के खिलाफ चले गए, और आप जाति की बात करते हैं, जातिगत जनगणना का झुंझुना लेके पूरे देश में घूम रहे हैं। आप ही तो चिल्ला रहे हैं। तो जात की राजनीति कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं, आपका नेता कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि जात की राजनीति करके उसे सत्ता मिल सकती है। नहीं मिल सकती। क्यों? क्योंकि आपको और देश को यह पता चल गया है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास वाली राजनीति जात की राजनीति पर भारी है। और दूसरी चीज इन्होंने कही, दूसरी चीज, अरे राहुल जी प्लीज, ये कोई तरीका नहीं। राहुल जी बोलिए, डॉक्टर साहब बोलिए। राहुल जी दूसरी बात, प्रेम नारायण जी, अब सवाल उठाया तो जवाब ले लीजिए। हाँ, दूसरी बात प्रेम नारायण जी ने कही कि कोई भी गद्दार पकड़ा गया तो वो किस धर्म का, अगर वो हिंदू धर्म का तो हम सवाल नहीं उठाते। हम गद्दारों में सर धर्म नहीं ढूंढते, हम सारे गद्दारों को गोली मारते हैं। जिसकी बात आप करते हैं ना, गोली मारो गद्दारों को और फिर आप उस गद्दारों के साथ खड़े होते हो। ये आपका असली कैरेक्टर है। और आप ये नहीं बताते कि जब से, अब सुनिए ना, कुछ हकीकत सुन लीजिए, कुछ हकीकत सुन लीजिए। राहुल जी प्लीज, ये तरीका नहीं है। मैं कुछ फैक्ट बताने जा रहा हूं और कांग्रेस एक्सपोज कर रहा हूं। 9/11 के अटैक के बाद पूरे ग्लोब में 46,602 अटैक हुए हैं, सब इस्लामिक टेररिस्ट हैं। इसके अलावा हर हफ्ते में 5 अटैक, हर दिन 5 अटैक हुए हैं इन आंकड़ों के हिसाब से। इसके अलावा फ्रांस का आंकड़ा बता देता हूं, फ्रांस में 10% पॉपुलेशन है मुस्लिम की, लेकिन जो उनके क्रिमिनल है 70% क्रिमिनल जो है वो रेप के क्रिमिनल जो है 70% वो रेप के हैं, 95 क्रिमिनल जो हैं ये मर्डरर हैं, 85 क्रिमिनल थीव्स हैं। ये सब आंकड़े, रिलीजन के आंकड़े। डेनमार्क की बात बता देता हूं, 40% पॉपुलेशन है जहां पर, क्यों? अगर जब हम धर्म की बात करते हैं तो धर्म की सोसाइटी पे जाइए ना, किसकी बात करते हैं? तो होली के टाइम में कौशल कांत जी, आप लोग हिंदू टेरर शब्द लाते हैं, हिंदू आतंकवाद का शब्द लाते हैं। हाँ, वही मैं भी कहना चाह रहा था खिलाफ खड़े कि हिंदू टेररिज्म का गाली देते हैं, हिंदू टेररिज्म का, डेंगू की बात करते हैं, हिंदू टेररिज्म की टाइमलाइन आप जानते हैं, उत्पत्ति आप जानते हैं, फिर भी आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो आपके लिए या हिंदुओं के लिए बेहतर करेंगे या बेहतर बोलेंगे। अगर समाज में 1-2 अपवाद हो जाए तो उसका झंडा हमेशा बुलंद करेंगे। आप कैसे ये उम्मीद कर सकते हैं?
राहुल जी, ये दोनों प्रवक्ताओं से ये पूछना चाहूंगा, क्या ये सीना ठोक के कह सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड के आप हमें पत्रकारिता ना सिखाइए। 95% है ज्यादा। प्रेम नारायण पाल हमें पत्रकारिता ना सिखाएं। प्रेम नारायण पाल पहले राजनीति सीख ले। एक परिवार के इर्द गिर्द घूमने वाले लोग हमें पत्रकारिता ना सिखाएं, ठीक है? प्रेम नारायण पाल, गांधी परिवार के इर्द गिर्द घूमिए, पत्रकारिता ना सिखाइए आप मुझे। जिसने जासूसी करके चंद्रशेखर आजाद को मरवा दिया, भाई, आप मेरे को फैक्चुअल जवाब दीजिए। प्रेम नारायण जी कहां से कहां चले गए? प्रेम नारायण कहां से कहां चले गए प्रेम नारायण जी? खुला चैलेंज है। प्रेम नारायण जी और आजम जी दोनों लोगों को खुला चैलेंज है। क्या आप दोनों लोग ये बात एक्सेप्ट करते हैं कि ग्लोबल टेररिज्म का 95% से ज्यादा कॉज वहाबिज्म और इस्लामिक टेररिज्म का पार्ट है? क्या आप इससे एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं? बोल सकते हैं, बोलिए। ये फैक्ट है, बोल सकते हैं। आप इसको डिनाई करेंगे या आप इसके साथ खड़े हैं? बताइए ना। आप हिंदू टेररिज्म की बात करते हैं, शर्म नहीं आती है? क्या हिंदू टेररिज्म की बात करते हैं? वो धर्म जिसमें सारे धर्म पाए जाते हैं, सारे धर्म पाए जाते हैं। सेलेक्टिव राजनीति इसे कहते हैं, इसे कहते हैं सेलेक्टिव राजनीति। अपने हिसाब से अगर मुद्दा उन्हें भाता है तो वो राजनीति करेंगे, मुद्दा अगर नहीं सुहाता है तो राजनीति नहीं करेंगे, उस पर दो शब्द नहीं बोलेंगे। मजबूरी है, ये सियासत की मजबूरी है, नया कुछ भी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सवाल यह है कि क्या अपराधियों की जाति और धर्म ये होता है? कहते हैं कि नहीं होता है, लेकिन सियासतदान अपने अपने हिसाब से सब कुछ तय कर लेते हैं। कुछ अपराधियों की जाति भी होती है, उनका धर्म भी होता है। आकलन आप लोग कीजिए जिस तरीके से सियासत उत्तर प्रदेश में हो रही है। दो टोक में इतना ही।